हे प्रभु, ये क्या हो गया? महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म और अधर्म की इस भीषण लड़ाई ने कुरुक्षेत्र की भूमि को लहूलुहान कर दिया था। विजय पांडवों की हुई थी, पर यह विजय अपने साथ लाई थी अपार क्षति, अनगिनत आंसू और एक ऐसा रहस्य जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। पांडवों के मन में अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और प्रियजनों को खोने का गहरा विषाद था। विशेषकर उन्हें अपने बड़े भाई कर्ण के निधन का दुख साल रहा था, जिसने अंतिम समय तक कौरवों का साथ दिया था। इसी गहन शोक के वातावरण में माता कुंती उनके सामने आईं। उनके पग भारी थे और हृदय में बरसों से दबा एक ऐसा सच था जो अब और छिपाया नहीं जा सकता था। अपने पुत्रों के सामने कुंती ने वो रहस्य उजागर किया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मा वो वीर योद्धा कर्ण, जिसे उन्होंने लोकलाज के भय से त्याग दिया था, वास्तव में कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र था। वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। ये सत्य सुनकर पांडवों पर वज्रपात हो गया। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने ये सत्य हमसे क्यों छिपाया? यदि हमें ये पहले ज्ञात होता तो हम अपने ही बड़े भाई के विरुद्ध शस्त्र न उठाते। इस भ्रातृ हत्या का पाप अब हमारे सिर पर है। उनके शब्दों में गहरी वेदना और प्रचंड क्रोध था। उन्हें लगा कि इस भयानक युद्ध और अपनों के विनाश का एक बड़ा कारण ये छिपा हुआ सत्य ही था। युधिष्ठिर का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उस क्षण की पीड़ा इतनी गहरी थी कि उन्होंने आवेश में आकर अपनी माता कुंती को और समस्त नारी जाति को एक गंभीर श्राप दे दिया। आज से कोई भी स्त्री अपने हृदय में किसी भी रहस्य को ज्यादा देर तक छिपाकर नहीं रख पाएगी। माना जाता है कि युधिष्ठिर के इसी श्राप के कारण आज भी महिलाएं किसी भी बात को अपने मन में अधिक देर तक छिपा नहीं पाती। ये महाभारत के उन कुछ प्रसंगों में से एक है जो युद्ध की भीषणता के बाद भी मानवीय रिश्तों की जटिलता, पश्चाताप और उसके गहरे परिणामों को दर्शाता है। एक ऐसा श्राप जिसने सदा के लिए नारी स्वभाव पर अपनी छाप छोड़ दी।